हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स, कोई भी टू लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के ऊपर हमारे एंगल्स बनते हैं। अब ये जो एंगल्स बनते हैं, ये इनमें क्या रिलेशंस होते हैं आपस में, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, ये एक लाइन है एम, एक अदर लाइन यहाँ से इस तरीके से क्रॉस कर रही है, ये एल है। अब हमारे पास क्रॉस करने के ऊपर, इस क्रॉस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से ये टू एंगल्स बन रहे हैं। इन एंगल्स में क्या रिलेशन, टू लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरीके से ये और ये एंगल बन रहे हैं। इन एंगल्स में क्या रिलेशन, ये एंगल एक बना हुआ है, साथ में एक एंगल इसके साथ में ये और बन रहा है। ये टू एंगल्स है, इनमें आपस में क्या रिलेशंस है। इन्हीं सब बातों को लाइन और लाइन से बने हुए ये जो एंगल्स है, इनमें आपस में क्या रिलेशंस है, आज इन्हीं के कुछ रिलेशंस के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप कि हम लेते हैं टू सेपरेट बनने वाले एंगल्स में उनकी मेजरमेंट और बोथ एंगल्स के मेजरमेंट के सम के बेस के ऊपर उन्हें किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस टाइप के एंगल्स को कहेंगे हम। देखिए, अगर हमारे पास कोई सी भी टू एंगल्स ऐसे हैं, इन बोथ एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 70 डिग्री और 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 20 डिग्री। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल भी हो सकते हैं। मान लीजिए टू एंगल्स है 45 डिग्री 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री ही होगा। ये एक एंगल ऐसा है कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री ही होगा, बिकॉज टू एंगल्स सम वी नीड 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद में आता है सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ two angles sum one 180 degree,
इस तरीके से ये डबल पेयर है हमारे पास, इसके अंदर 120 एंड 60 टू इस टाइप के एंगल्स जिनका सम अगर 180 के इक्वल है तो ये एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। 120 का सप्लीमेंट्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री 120, बिकॉज बोथ एंगल्स सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे इस टाइप के टू एंगल्स, विच टू एंगल्स सम इक्वल टू 180 डिग्री, they are called supplementary angle for each other। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ओके, यहां पर 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हियर 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है 100 डिग्री एंड 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है 80 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल जब लाइंस इस तरीके से क्रॉस करती है तो इस तरीके से बनने वाले ये जो एंगल है ये एडजस्टेंट एंगल कहलाएंगे एक दूसरे। इन एडजस्टेंट एंगल्स की खासियत ये होती है कि ये टू एडजस्टेंट एंगल है। इन दोनों एडजस्टेंट एंगल्स का ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स इज कॉमन। वर्टेक्स कॉमन होगा, एडजस्टेंट एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन होगा। अभी पीछे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स देखे हमने, वो आपके वर्टेक्स वाली कंडीशन में भी हो सकते हैं, सॉरी एडजस्टेंट एंगल वाली कंडीशन में भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एडजस्टेंट एंगल जो होते हैं वो एडजस्टेंट एंगल्स के अंदर टू एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन होता है और एक आर्म जो होती है, एक आर्म कॉमन होगी। ए आर्म इज ऑल्सो कॉमन। एक आर्म कॉमन होएगी, एक साइड कॉमन होएगी और वर्टेक्स कॉमन होएगा। इसके अलावा जो कॉमन आर्म के अलावा जो टू साइड्स है, इन बोथ एंगल्स के अंदर इस कॉमन आर्म के अलावा जो ये टू साइड्स है ये उस कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक ही डायरेक्शन में नहीं होगी। ये है, इससे ये सेकंड वाली इधर है और इसके अपोजिट में फर्स्ट वाली इधर है। एक आर्म इधर है तो दूसरी आर्म इधर है। कॉमन आर्म के अलावा जो टू और आर्म्स होती है वो उस कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, देखिए आप, अगर ये टू एंगल्स है, अब यहां पर इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। एक एंगल आपका ये है, इसका नाम लिख देता हूं मैं एंगल AOB, ये, और एक एंगल ले लेता हूं मैं ये AOC। तो यहां पर ये इनकी आर्म कॉमन है, वर्टेक्स भी कॉमन है बोथ एंगल्स का। बट आप देखिए कि ये कॉमन आर्म और ये जो आर्म है आपकी,
ये अदर आर्म है, पर एंगल जो है ये कॉमन आर्म कहाँ है? नहीं है कॉमन आर्म। कॉमन आर्म तो ये हो गई दोनों की, इस कंडीशन में कॉमन आर्म है ये, और इस ए ओ बी एंगल की आर्म है ओ बी, ये भी इस कॉमन आर्म की इसी साइड में है और ओसी भी इसी साइड में है, तो ये कॉमन आर्म है यहाँ पर। और ये आपकी इस एंगल की सेकेंड आर्म है ओबी और इस एंगल की सेकेंड आर्म है ओसी, तो ये कॉमन आर्म के वन साइड में ही है। तो अगर इस पोजीशन में ये आपका एंगल होता है दोनों, तो दीज आर नॉट एडजस्टेंट एंगल्स, दीज आर नॉट एडजस्टेंट एंगल्स। एडजस्टेंट एंगल्स तभी होंगे जब कॉमन आर्म के एक्स्ट्रा जो टू आर्म्स होगी वो कॉमन आर्म से अपोजिट साइड्स में होगी, जैसा कि इस एंगल में है। कॉमन आर्म ये है, इस एंगल की सेकेंड आर्म ये है और इस एंगल की सेकेंड आर्म ये है, बट इस पोजीशन के अंदर कॉमन आर्म ये है और इस फर्स्ट एंगल की आर्म ये है और सेकेंड एंगल की आर्म ये है, तो बोथ आर्म्स आर इन वन साइड, सो इट इज नॉट ए एडजस्टेंट एंगल, ये एडजस्टेंट एंगल नहीं है। तो इसीलिए ये थर्ड कंडीशन इज मस्ट। थर्ड कंडीशन क्या है कि कॉमन आर्म के एक्स्ट्रा जो आर्म्स होती है वो सिचुएटेड एट अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में रिप्रेजेंट की हुई होनी चाहिए, तभी ये दोनों एंगल एडजस्टेंट एंगल कहलाए। ठीक है, ये हुआ हमारा एडजस्टेंट एंगल। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अंदर आपके जो एडजस्टेंट एंगल्स है यहां पर एडजस्टेंट एंगल्स है आपके ए ओ बी एंड बी ओ सी, ये टू एडजस्टेंट एंगल्स है। अब टू एडजस्टेंट एंगल्स है तो यहां पर देखिए ये वर्टेक्स कॉमन है दोनों एंगल्स का, इस एंगल का और इस एंगल का, दोनों एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन है। ये जो ओसी है, ओसी इज कॉमन आर्म, ओसी जो है इस एंगल के लिए भी है और इस एंगल के लिए भी है। अब इस अपोजिट, इस कॉमन आर्म के अलावा जो एक्स्ट्रा आर्म्स है एंगल्स की दोनों की, वो अपोजिट साइड में है या नहीं है? देखिए इस एंगल की ये आर्म इस कॉमन आर्म के इस साइड में है और इधर वाले एंगल की इस साइड में, तो अपोजिट साइड में है, तो ये एडजस्टेंट एंगल। बट एक बात और इसमें पर्टिकुलर विशेषता है, वो ये है कि कॉमन आर्म के एक्स्ट्रा जो आर्म्स है जो अपोजिट साइड्स पे है वो एज एक स्ट्रेट लाइन के रूप में है, वो स्ट्रेट लाइंस के रूप में है। देखिए आप, वो स्ट्रेट लाइन के रूप में है। तो कॉमन आर्म के टू एडजस्टेंट एंगल्स में कॉमन आर्म के एक्स्ट्रा जो टू आर्म्स है, इफ द टू आर्म्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन देन दे एडजस्टेंट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और इस पोजीशन के अंदर इन बोथ एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस टाइप के एडजस्टेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, विच एडजस्टेंट एंगल्स सम इक्वल टू 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और इस तरीके से भी कह सकते हैं अपन आप कि विच एडजस्टेंट एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, two supplementary angles are also a adjacent angles, then they are linear pair of angles. If two supplementary angles are also adjacent angles, then they are called
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कैसे? टू एडजेसेंट एंगल होंगे तो इनका वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन होएगी, और साथ में सप्लीमेंट्री भी है। सप्लीमेंट्री होने का मतलब बोथ एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब बोथ एंगल्स का सम 180 डिग्री भी है और बोथ एंगल्स आपके एडजेसेंट भी है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए यही हमें आवश्यक है कि इस टाइप के एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो और टू एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल भी हो गए। इस कंडीशन के अंदर ये एंगल कहलाएंगे हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, आज का हमारा इसमें लास्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइन्स intersect each other on a point P. Two lines L and M intersect each other at a point P. इस तरीके से कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पर, तो इस तरीके से जो ये एक दूसरे के फ्रंट के अंदर जो एंगल्स बनते हैं, ये एंड ये एंगल, ये एक दूसरे के सामने ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा और ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं नाम लिख देता हूं इनके। मान लीजिए इसको आप नंबर डाल दें इनके, ये 1 2 3 and 4। देन एंगल 2 and 4 and 1 and 3, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। और साथ में ये एक विशेषता और है, वो क्या है कि ये वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल भी होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में मेजरमेंट के अंदर भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हमारे हो गया आज सप्लीमेंट्री एंगल्स which two angles sum is 90 degree. They are called complementary angle for each other. Supplementary angles which two angles measurements sum equal to 180 degree. They are called supplementary angle for each other. Adjacent angles which two angles vertex is common and one side also common, and जो अदर कॉमन साइड के एक्स्ट्रा जो टू साइड्स होती है दोनों एंगल्स की, वो आपके कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होना आवश्यक है। दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स which two angles which adjacent two angles sum, which adjacent two angles sum 180 degree, they are called linear pair of angles. अगर दो adjacent angles का sum 180 के इक्वल है तो वे आपस में linear pair of angles होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, टू लाइंस एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्ट करने के ऊपर जो एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, इसका अपोजिट ये एंड इसका अपोजिट ये,
ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं और ये मेजरमेंट में भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। आप अपनी अपनी बुक से एक्सरसाइज कीजिए। किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी समस्या का समाधान चाहने हैं तो कमेंट भेजिए मुझे। और आप यदि फर्स्ट बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करना भी ना भूलें। वेलकम।